अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। और आज के लेक्चर में हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन को पढ़ेंगे। इसमें एक सपोर्टिंग लेक्चर भी मैंने ऐड किया डिटेल्स के लिए, जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर जुल्फ़कार अली खान साहब ने डिलीवर किया था। लेक्चर 5 में हमने देखा था कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ताल्लुक किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने या इलस्ट्रेट करने या डिस्क्राइब करने से है, और आम तौर पे ये व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, विच या हु जैसे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो देती है। तो इसके कई तरह के यूजेस हैं मार्केटिंग रिसर्च के हवाले से। फॉर एग्जांपल, जब हमने किसी ग्रुप या किसी मार्केट सेगमेंट की करैक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना होता है, तो वहाँ पर भी हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा किसी चीज़ की जो परसेंटेजेस हैं वो अगर हमने शो करनी है, तो उसमें भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, परसेंटेज ऑफ हैवी यूज़र्स ऑफ अ ब्रांड। फिर किसी प्रोडक्ट की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं एज़ परसीव्ड बाय द कस्टमर्स, वो बतानी है, तो वो भी हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ज़रिए बता सकते हैं। सिमिलरली, अगर हमने मुख्तलिफ मार्केटिंग वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन जो है वो बतानी है, तो वो भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ज़रिए बताएंगे, जैसे एसोसिएशन बिटवीन इनकम एंड बाइंग क्वांटिटी। और फाइनली, अगर हमने किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना है, फॉर एग्जांपल हमने सेल्स की फोरकास्टिंग करनी है, तो वहाँ पर भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमारी मदद करेगी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हम दो बड़ी क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें पहली है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, यानी जब हम किसी एक पॉपुलेशन सैंपल से एक ही बार में डेटा कलेक्ट करें, तो इसे हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी कलेक्ट्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन डेटा ओनली वंस, से इन जनवरी 2020। दूसरी जो टाइप है वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ हैं, जिसे आप पैनल भी कह सकते हैं, और इसमें एक पॉपुलेशन सैंपल से एक से ज़्यादा दफ़ा डेटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे ऊपर वाली मिसाल में, अगर कंपनी जनवरी के बाद फरवरी और मार्च में भी डेटा कलेक्ट करती है, तो इसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ कहेंगे। और ये पैनल स्टडीज़ भी दो तरह की होती हैं, एक को ट्रेडिशनल पैनल कहते हैं और दूसरी को हम ओमनीबस पैनल कहते हैं। ट्रेडिशनल पैनल जो है उसमें हम एक ही सैंपल से कई दफ़ा डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन वेरिएबल्स हमारे सेम रहते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन का डेटा एक सैंपल से जनवरी में किया, फिर फरवरी में उसी सैंपल से हमने सेटिस्फेक्शन का डेटा लिया, मार्च में भी उसी सैंपल से सेटिस्फेक्शन का डेटा लिया, तो हम कह सकते हैं कि एक ट्रेडिशनल पैनल है। जबकि ओमनीबस पैनल जो है, इसमें सैंपल वही रहेगा, डेटा भी एक से ज़्यादा दफ़ा कलेक्ट होंगे, लेकिन जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे, एक दफ़ा हमने उनसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन का डेटा लिया और दूसरी बार हम उनकी जो इनकम और बाइंग पैटर्न है उससे रिलेटेड डेटा लेते हैं, तो यहाँ वेरिएबल्स चेंज हो गए, इसे हम ओमनीबस पैनल कहेंगे। फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के मेथड्स हैं, दो तरह के मेथड्स हैं, एक को हम सर्वे मेथड कहते हैं, दूसरे को ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी हम सर्वे मेथड पे बात करेंगे। सर्वे मेथड इज़ बेस्ड ऑन क्वेश्चनिंग ऑफ रिस्पोंडेंट्स, और ये जो क्वेश्चंस हैं वो वर्बल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं, और ये कंप्यूटर के ज़रिए भी पूछे जा सकते हैं, ये टेलीफोनिकली भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब सर्वे मेथड के मुख्तलिफ एडवांटेजेस हैं। इसमें सबसे पहला है स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए, आम तौर पे जो सर्वे मेथड है उसमें क्वेश्चनियर को एज अ टूल ऑफ डेटा कलेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। तो चूँकि हम जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं सबको सेम क्वेश्चनियर देते हैं, उसमें सेम क्वेश्चंस हैं, उनकी एक सीक्वेंस है, और जो हमें आंसर्स मिलेंगे उसको हम एक सेम सीक्वेंस के साथ अपने पास रिकॉर्ड करेंगे, तो इससे जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो बढ़ जाती है। दूसरा है ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। चूँकि एक क्वेश्चनियर को अगर हम एज टूल यूज़ कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चनियर को हम डायरेक्टली भी किसी को दे सकते हैं। एट ए टाइम कई लोगों को हम क्वेश्चनियर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम उसे ईमेल भी कर सकते हैं, तो बहुत सारा डेटा एक ही दफ़ा में कलेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो इसका फ़ायदा है कि इसमें कई अनसीन जो इंफॉर्मेशंस हैं वो
हमारे पास आ जाती हैं जो हमें ऑब्जर्वेशन से शायद पता ना चल सके। मिसाल के तौर पे किसी रिस्पोंडेंट की जो इनकम का लेवल है वो कितना है, ये ऑब्जर्वेशन की बजाय हमें क्वेश्चन पूछने पे पता चलेगा, या एक कस्टमर जो है उसकी बाइंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये हमें ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा क्वेश्चनर के थ्रू पता चलने के चांसेस है। चौथा इसका फ़ायदा ये है कि जो क्वेश्चनर के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम स्टैटिस्टिकल कोडिंग के ज़रिए इसके एनालिसिस भी कर सकते हैं SPSS में। तो हमारे पास कई तरह के जो रिज़ल्ट्स हैं वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से आते हैं, तो ये उसमें भी फ़ायदा देता है। सर्वे मेथड्स भी कई तरह के हैं, जैसे पर्सनल इंटरव्यू है, ये वन ऑन वन बेसिस पे होता है और इसमें एक क्वेश्चनियर यूज़ किया जाता है, लेकिन ये जो इन डेप्थ इंटरव्यू जो हमने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में पढ़ा था उससे मुख्तलिफ होता है। इसी तरह से टेलीफोनिक इंटरव्यू है, या इसे कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने की वजह से आसानी हो गई है। तो दिस इज़ सिमिलर टू पर्सनल इंटरव्यू, लेकिन ये जो कि डिस्टेंस पे होता है, बाकी इसमें सारी चीज़ें पर्सनल इंटरव्यू वाली हैं। इसी तरह से मॉल इंटरसेप्ट सर्वेज होते हैं जिसमें हम रिस्पोंडेंट्स को शॉपिंग मॉल से पिक करते हैं, क्योंकि वही हमारी टारगेट ऑडियंस भी होती है और उनसे क्वेश्चंस हम वर्बली भी पूछ सकते हैं, थ्रू क्वेश्चनियर्स भी पूछ सकते हैं। फिर मेल्ड क्वेश्चनियर्स हैं, जिसको आजकल के जो कि टेक्नोलॉजी का दौर है तो ईमेल्ड क्वेश्चनियर्स या गूगल फॉर्म्स के ज़रिए हम क्वेश्चनियर्स भेज देते हैं और वो फिल करके ऑनलाइन हमें वापस आ जाते हैं। तो इन तमाम की जो डिटेल्स हैं वो हैंड आउट 1 में मौजूद हैं, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।